हेलो दोस्तों, आज हम आपको आषाढ़ के एक दिन नाटक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो प्यार, मोहब्बत और धोखे की कहानी है, जो कालिदास और मल्लिका के प्रेम की कहानी है। नाटक की शुरुआत होती है बादलों के बहुत तेज़ गरजने से और बहुत तेज़ होने वाली वर्षा से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको नाटक के कुछ महत्वपूर्ण चरित्रों के बारे में बताना चाहते हैं, जिनका इस नाटक में आगे आएंगे। सबसे पहला चरित्र है अंबिका और मल्लिका। अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है और मल्लिका जो है वो अंबिका की बेटी है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है कालिदास। कालिदास और मल्लिका ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नाटक का चौथा चरित्र है विलोम। विलोम, कालिदास और मल्लिका और विलोम, ये तीन कैरेक्टर है। कालिदास भी मल्लिका से प्रेम करता है और विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता है। नाटक में एक और कैरेक्टर है प्रियंगो मंजरी, जो कि एक उज्जैनी की रानी है। अब हम नाटक में आगे बढ़ते हैं। बादलों के गरजने से और बहुत तेज़ वर्षा आने से तभी एक घर का कुंडा खटखटाया जाता है और अंबिका दरवाजे पर जाकर किवाड़ खोलती है तो वहाँ पर मल्लिका खड़ी होती है, जो कि पूरी तरह से बारिश में भीग गई होती है। मल्लिका कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धारदार वर्षा कि दूर दूर तक के पेड़ पौधे और पत्तियां सभी भीग गए हैं। माँ देखो, मैं भी भीग गई हूँ। तभी अंबिका कहती है कि मल्लिका, लिए लो सूखे वस्त्र। अंबिका कहती है कि माँ, तुमने पहले से ही ये निकाल कर रखे हैं। अंबिका कहती है कि हाँ, मुझे पता था, क्योंकि तुम भीग जाओगी इसीलिए मैंने पहले ही इन वस्त्रों को निकाल कर रखा है। और इस तरह इन दोनों के बीच, इन दोनों मल्लिका और अंबिका के बीच बातचीत चलती है। कहानी आगे बढ़ती है। अंबिका मल्लिका जो होती है वो कालिदास से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कालिदास अंबिका को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता है। कालिदास के मन के भीतर एक द्वंद्व होता है। कालिदास जो होता है वो इस रचना में एक कवि की भूमिका निभाता है और अंबिका जो होती है वो कालिदास के बारे में जानती है कि कालिदास किस तरह का व्यक्ति है। इसीलिए वो अपनी बेटी को बहुत रोकने का प्रयास करती है कि तुम कालिदास के साथ अपने जीवन के बारे में मत सोचो, यह सही लड़का नहीं है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। गांव के अन्य लोग भी कालिदास के बारे में कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो जैसे ही मल्लिका अंदर आती है तभी उसका किवाड़ा दोबारा से खटखटाया जाता है और तब आता है कालिदास। कालिदास की एंट्री होती है। कालिदास के हाथ में एक हिरण का बच्चा होता है, जिसको एक बाण लगा होता है। बाण लगने से वो हिरण का बच्चा घायल हो गया होता है। तो कालिदास उस हिरण के बच्चे से कहता है कि हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हमें भी पीड़ा होती है, हम कल दोबारा आपका उपचार करेंगे और हम दोनों साथ में वनों में घूमेंगे। कालिदास बहुत ही प्रकृति प्रेमी आदमी होता है। कालिदास एक कवि होता है जो रचनाएं करता है, जिसकी रचनाएं मल्लिका को बहुत पसंद आती है। उसके बाद धीरे धीरे करके कहानी जो है वो आगे बढ़ती। दोस्तों, नाटक में उज्जैनी नाम का एक राज्य होता है, जहाँ का राजा कालिदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो कालिदास को अपने यहाँ राजकवि बनने का ऑफ़र देता है कि आप हमारे वहाँ आओ और राजकवि बनो। लेकिन कालिदास इसे लेकर के बहुत ज़्यादा द्वंद्व में होता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि एक कवि जो होता है, एक लेखक जो होता है, बच्चा ये जो रचना है ना, ये जो नाटक है वो एक लेखक की पीड़ा को बताती है। जो एक क्रिएटिव आदमी होता है, जो एक लेखक होता है, जो एक रचनाकार होता है, उसको अपने जीवन में कौन कौन सी पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है ना, ये रचना उस पीड़ा को बताती है। इसलिए उन्होंने कालिदास नाम का कैरेक्टर लिया है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष जानता है कि कालिदास एक बहुत ही महान कवि है। तो कालिदास उस राज के सम्मान को लेने से मना कर देता है। तभी फिर मल्लिका उसे बहुत समझाती है कि कालिदास तुम इस सम्मान को ग्रहण करो, इस सम्मान को तुम ग्रहण। लेकिन कालिदास को अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो अपने गांव के वातावरण को छोड़कर जाना नहीं चाहता, जहां चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हिरण हैं, ये सभी लोग हैं। तभी कालिदास और मल्लिका की बात चल रही होती है। उसी वक्त विलोम घर में प्रवेश करता है। उस वक्त भी बादल घने होते हैं और बारिश हो रही होती है। और अंबिका और मल्लिका वो दोनों ही विलोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अंबिका तो खैर कालिदास को भी पसंद नहीं करती है। तो जब विलोम मल्लिका के घर में आता है और उससे बातचीत करता है, थोड़ा अंबिका को भड़काने की बात करता है कि तुमने दीपक नहीं जलाया और तुम्हारी लड़की जो है, तुम्हें पता है कि उसकी कालिदास से शादी करा दो, क्योंकि कालिदास के लिए जो है उज्जैनी जाने का ऑफर आया। तो अगर कालिदास उज्जैनी चला जाएगा तो तुम्हारी जो लड़की है वो अकेली रह जाएगी और समाज, तो उसको भड़काने की कोशिश करता है बहुत अंबिका को। तभी मल्लिका भी वहाँ पर आती है। तो मल्लिका भी उसको बोलती है कि विलोम, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जो अंबिका होती है वो भी कहती है कि विलोम, तुम यहाँ पे मत आया करो, मल्लिका को तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और तुम यहाँ से चले जाया करो। कुल मिला के विलोम
और जो विलोम है वो भी मल्लिका से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। और जो अंबिका है और जो मल्लिका है वो दोनों ही विलोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो फिर मल्लिका जो है वो कालिदास को समझाती है कि कालिदास, तुम्हें ये जो राजकवि का जो सम्मान है तुम्हें वो लेना चाहिए। उसको बहुत मनाने की कोशिश करती है और उसके बाद जो कालिदास है फिर वो सम्मान को ग्रहण कर लेता है और वो यहाँ से उज्जैनी चला जाता है। तो जब वो उज्जैनी वहाँ पर जाता है तो होता क्या है कि वो वहीं पर रम जाता है। वहाँ का राजपाट, शान शौकत, ऐशो आराम, वो उन्हीं जगह में पूरी तरह से रम जाता है। और कई साल बीत जाते हैं, कुछ साल समय बीतता जाता है। अंबिका जो है, जो मल्लिका की माँ है, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और कई वर्षों के बाद कालिदास अपने राजमहल से निकल करके उस गांव की ओर आता है। लेकिन वो उस दिन मल्लिका से मिलने नहीं आता, बल्कि वो गांव के रास्ते से होकर के वो कश्मीर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कश्मीर का राजा बना दिया जाता है और उसका नाम बदल करके रख दिया जाता है मातृगुप्त। तो कालिदास जो है उसके दो नाम है, एक कालिदास है और एक मातृगुप्त है। जब वो कश्मीर का राजपाट संभालता है तो वहाँ पर जो है उसका नाम मातृगुप्त हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके समय और बीतता रहता है और फिर कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो कालिदास है उसको कश्मीर छोड़ करके वो वापस गांव आता है और वो अपने इस राजपाट से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। इसी बीच कश्मीर छोड़ने से पहले प्रियंगु मंजरी जो है बच्चा, वो उज्जैनी की रानी होती है। वो मल्लिका के पास आती है, मल्लिका से बातचीत करती है कि कालिदास हमारे वहाँ राजकवि, उन्होंने बहुत सी रचनाएं करी हैं, लेकिन वो जब भी इस गांव के बारे में सोचते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी हम लोग हैं, जब हम हमारे गांव को छोड़ करके शहर जाते हैं, जब हम पलायन करते हैं, तो हमें ये तो लगता है कि हमें पैसे मिला है, हमें स्वास्थ्य मिला है, हमें हेल्थ एजुकेशन मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो हमारी ज़िंदगी मिसिंग हमें महसूस होता है कि यार जैसा हमने चाहा था हमें वैसा मिला नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा गाँव था जहाँ पर अपनापन होता है। शहर में सुविधाएं तो हैं लेकिन अपनापन नहीं है। तो यही जो समस्या है ना वो कालिदास के सामने भी आती है, क्योंकि कालिदास एक लेखक है, कालिदास की रचनाओं को कोई सम्मान नहीं करता है। तो इसकी वजह से कालिदास बदला भी लेना चाहता है कि लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, लोग मेरी रचनाओं का सम्मान नहीं करते। तो औरों से बदला लेने के लिए भी वो राज्य कवि का पद स्वीकार करता है और कश्मीर का जो राजा होता है उसका पद इस वजह से भी वो स्वीकार कर लेता है। तो प्रियंगु मंजरी उससे मिलने आती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कहती है कि कालिदास का मन नहीं लगता है, वो जब भी इस गांव के बारे में सोचता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो मैं इस गांव से थोड़ा बहुत वातावरण, थोड़े पेड़ पौधे और थोड़े हिरण के जो शावक है वो मैं अपने साथ अपने महल में ले जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर उद्यान में रखूँगी। बच्चा, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये वही प्रवृत्ति है जो आज के लोगों में पाई जाती है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना, वो लोग अपने पैसे के दम पर हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ वो चाहते हैं कि हमें पैसे के दम पर हासिल हो जाए। बल्कि प्रियंगु मंजरी को भी पता है कि कालिदास और मल्लिका बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोस्त से ज़्यादा कुछ थे। फिर भी प्रियंगु मंजरी अपनी जो एक व्यक्ति के प्रति जो एक हीनता का भाव होती है ना वो दिखाती है और वो मल्लिका को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी जिससे तुम विवाह कर सकती हो। एक तो उसके पति को तूने हड़प लिया और उसके बाद तू उसकी विवाह कराने की बात भी कर रही है। किस प्रकार से जनता के प्रति जो है वो हीनता की भावना आपको इस नाटक में जो है दिखाई देती है। उसके बाद बच्चा रचना जो है फिर आगे बढ़ती है। कालिदास वहाँ से अपना राजपाट छोड़ देता है और कालिदास वापस आता है। फिर मल्लिका को कहीं से सूचना मिलती है कि कालिदास ने संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसे लेकर के मल्लिका बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद कालिदास दोबारा से मल्लिका के घर में आता है और कुंडा खटखटाता है। कालिदास और मल्लिका की कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही होती है। तो कालिदास कहता है कि तुम, तो मल्लिका कहती है आप कौन। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद में उन दोनों की बातचीत चल रही होती है। कालिदास को कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि मैं राजपाट, मोह, लाभ, इन सब के चक्कर में मैं अपनी मेरा जो असली जीवन था मैं उसको पीछे छोड़ के आ गया। और उसने कहीं ना कहीं उसने मल्लिका को भी चीटिंग किया था। उसने कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, लेकिन वो कई सालों तक जो कालिदास है वो वापस ही नहीं आता है। तो उसके बाद कालिदास और मल्लिका की कन्वर्सेशन, जो बातचीत है वो आगे चल रही होती है। कालिदास कहता है कि तुम बदल गई, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल गई हैं, यहाँ का वातावरण बदल गया है, घर बदल गया है, तुम भी बदल गई हो। तो मल्लिका कहती है कि हाँ तुम भी थोड़े बहुत बदल गए हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो इस तरह की बातचीत होती है। तो कालिदास कहता है कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए था, मतलब छोड़ के तू खुद गया और तू ये भी चाह रहा है कि ये बदलाव भी ना हो। तो इसी तरह से कन्वर्सेशन जो है चल रही होती है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है उस दिन भी। जिस प्रकार की बारिश पहले दिन थी जब वो पहली बार मिले थे, उसी तरह की बारिश आज हो रही होती है। उन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है। तभी कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कालिदास पूछता है कि ये कौन है।
तो मल्लिका कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करते हो। तो उनकी जो बातचीत है वो आगे चलती है और वो कोशिश करती है कि मल्लिका की कालिदास को नहीं पता चले कि ये किसका बच्चा है और क्या है। उसके बाद में रचना आगे बढ़ती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तभी मल्लिका के घर का कुंडा कोई खटखटाता है। तब कालिदास कहता है कि देखो कौन है। तो मल्लिका उसे मना कर देती है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा वो चला जाएगा, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो मल्लिका उसको बहुत फोर्स करती है कि होने दो, बारिश का टाइम है, किसी को आश्रय लेना होगा तो जो भी होगा वो अपने आप चले जाएगा। इसी तरह की कन्वर्सेशन जो है वो चल रही होती है। तभी वो आदमी दोबारा से आता है, कुंडा खटखटाता है वापस। फिर वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने कालिदास खड़ा है, और वो दरवाजे के पीछे जो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि विलोम था। विलोम और कालिदास एक दूसरे को देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि विलोम तुम, कालिदास तुम। फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह होती है। फिर कालिदास कहता है कि तुम ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो, तुम्हारा क्या हक बनता है इस घर में आने का। मतलब एक तो कालिदास छोड़ के खुद गया मल्लिका को, ठीक है। उसके बाद में खुद मल्लिका के घर में आकर के उससे कह रहा है कि मल्लिका के घर में तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या अधिकार बनता है इस घर में आने का, जैसे कि ये कालिदास का अपना घर हो रहा होगा। तो आके बातचीत वगैरह बढ़ती है। तब विलोम कहता है कि कोई बात नहीं मल्लिका, मैं अभी जा रहा हूँ, और ये हमारे अतिथि जो है उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विलोम चला जाता है। कालिदास कुछ कहना चाहता है कि हम शुरू से शुरू कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से ब्रेकअप वगैरह होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ हमें शुरू से शुरू करना चाहिए। तो वो इतनी बात कह रहा होता है, इतने में फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। फिर कालिदास पूछता है कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका, लेकिन मल्लिका उसे बताने से मना कर देती है। फिर मल्लिका उसे बातों बातों में कहती है कि जो मैं पहले थी मैं वो अब नहीं हूँ, मैं अब बदल चुकी हूँ पूरी तरह से। अब मैंने एक नया विशेषण उपार्जित कर लिया है। और यहीं पे फिर कालिदास को कुछ समझ में आता है। फिर कालिदास जाने की और कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। कालिदास गेट की तरफ जाता है, मल्लिका भी गेट की तरफ जाती है। कालिदास उसे बुलाता है कि मल्लिका भी जाने की सोचती है कि मैं कालिदास के साथ चले जाऊँ, लेकिन फिर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। और उसके बाद मल्लिका अपनी चौखट पर रुक जाती है और कालिदास वहाँ से चला जाता है। तो वास्तव में होता यह है कि जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर जाता है, वो राजकवि का पद जो है वो ग्रहण करता है। उसके धीरे धीरे करके जो अंबिका है, जो मल्लिका की माँ है, उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब अंबिका जो है वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब घर में सिर्फ एक अकेली इंसान रह जाती है और वह होती है मल्लिका। मल्लिका के सामने खाने पीने सभी चीज़ों की समस्या होती है, और जिस वजह से मल्लिका को एक वेश्या बनना पड़ता है। और वो बच्चा और किसी का नहीं होता, बल्कि वो बच्चा खुद विलोम का होता है। हालांकि ऐसा नाटक में बताया नहीं गया है, लेकिन मोहन राकेश ने जब अपनी एक और रचना लिखी थी तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का बताया था कि जो मल्लिका है वो वारंगड़ बन जाती है। वारंगड़ का हिंदी मीनिंग होता है बच्चा वेश्या। तो मल्लिका जो है अंत में जाकर के वेश्या बन जाती है और नाटक की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। अगर आपको हमारे नाटक समझाने का तरीका अच्छा लगे, और आषाढ़ के एक दिन नाटक हमने आपको पूरा करवाया है क्वेश्चन आंसर की तरह, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य का जो पूरा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। इसके साथ ही हम GS3 जो इकोनॉमिक्स है हमने उसका कुछ डेमो लेक्चर डाला है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हम पॉलिटी जो है M लक्ष्मीकांत हम वो भी कवर कर पा रहे हैं, SSC UPSC BPSC इन सभी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर आपको हमारे नाटक की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।